गर्मी का सुखद दिन था जब गांव में हल्की हल्की हवा बह रही थी और आसमान अपने सुनहरे रंगों से भरा हुआ था। पूरे गांव में हरियाली फैल रही थी। खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और चिड़िया अपनी मीठी चहचहाहट से पूरे वातावरण को और भी सुंदर बना रहे थे। लेकिन इस सुंदर वातावरण के बीच एक छोटे से घर में एक लड़की थी जिसकी जिंदगी में उदासी ही उदासी थी। उसका नाम परी था। परी का दिल एक सफेद बादल की तरह बिल्कुल साफ था। वो हमेशा गांव के लोगों की मदद करती रहती थी। किसी को पानी चाहिए होता था तो वो दौड़कर उसको देकर आती, और अगर किसी को लकड़ी या दूसरे प्रकार का सामान चाहिए होता तो उसमें भी वो पीछे नहीं हटती। लेकिन उसके दिल में ये उदासी की वजह उसकी सौतेली माँ थी। उसकी सौतेली माँ मंजू उससे बहुत तंग करती थी। जो काम एक माँ को करने चाहिए वो सारे काम परी से करवाती थी। घर में जगह होते हुए भी मंजू परी को छोटे से रसोई घर में ही सोने को कहती थी। सुबह के 6 बजे ही परी को उठना पड़ता था और घर के सारे कामकाज पूरे करने होते थे, जैसे झाड़ू लगाना और पूरे दिन भर का खाना बनाए रखना। वहीं दूसरी ओर मंजू दिन भर पलंग तोड़ती रहती थी। वो तो अपने पलंग से उठती भी नहीं थी। परी को ये सब काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो बस यही चाहती थी कि उसकी सौतेली माँ उससे अच्छे से बर्ताव करे, कुछ मीठे बोल बोले। पर मंजू परी को हर तरह से नीचा दिखाना चाहती थी। परी, आज जया मुझसे कह रही थी कि उसको घर में काम वाली चाहिए, तो मैंने तो उसे तेरा नाम बोल दिया है। तू तो वैसे भी सारा टाइम घर में खाली ही बैठी रहती है। 2 पैसे कमाएगी तभी हमारी कुछ बरकत होएगी। परी की आंखें बिल्कुल गीली हो गई और वो चुपचाप वहां से चली गई। मंजू को परी को यूं तंग करना बहुत पसंद था। परी को तड़पते हुए देखकर उसको बहुत खुशी मिलती थी। परी के पिता दूसरे शहर रेलवेज में टिकट काउंटर पर काम करते थे, इसलिए उनका गांव में आना जाना कम ही था। परी अपनी सगी माँ को बहुत याद करती थी। पिता का साथ होते हुए भी उसके साथ कोई नहीं था। उसकी जिंदगी मानो अग्निकुंड जैसी हो गई थी, जिसमें हर पल एक नया दर्द, हर सांस में एक नया आंसू और हर सपने में एक नया डर था। आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता माँ। काश मैं भी आप ही के साथ मर जाती। कम से कम इतनी बुरी जिंदगी तो नहीं झेलनी पड़ती। भले ही परी ने अभी हिम्मत हार ली, लेकिन अभी उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। इस दुनिया से दूर एक और दुनिया थी जिसमें बहुत सारी खूबसूरत परियां रहती थीं, जिनका फर्ज था कि दुनिया में कम बुराई हो और अच्छे लोगों को उनके अच्छे कर्मों के लिए फल दिया जाए। गुलाबो, जरा हमारे मैजिक क्रिस्टल बॉल में देख के तो बताओ, आज हमें किसकी तकदीर बदलनी है। मोहिनी, ये क्रिस्टल बॉल तो मुझे एक बहुत ही सुंदर लड़की की शक्ल दिखा रहा है। इसका नाम परी है। ये बिना किसी लालच के सभी लोगों की मदद कर रही है। पर हाँ, ये अपनी सौतेली माँ से भी बहुत परेशान है। मोहिनी, तुम इसकी कैसी परीक्षा लोगी? इंसान चाहे खुश हो चाहे उदास हो, मेरी परीक्षा तो सबके लिए एक बराबर है। तुम बस देखती जाओ। अगले दिन परी जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए चली गई। उस जंगल में मोहिनी परी का इंतजार करने लगी और अपना परी का रूप बदलकर एक बूढ़ी औरत का भेष धारण कर लिया। जब परी उस जगह से गुजर रही थी तो उसने उस बूढ़ी औरत को जमीन पर यूं ही लेटा हुआ पाया। दादी जी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? आप यूं ही ऐसे यहाँ पर लेटे हुए हो? बेटा, मेरे पैर पर बहुत गहरी चोट लग गई है। मैं तो दूसरे गांव से ही इस गांव में आई थी। चलते चलते मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा होया जा रहा। मेरे पास तो मरहम पट्टी करने के लिए भी कोई सामान नहीं है। रहने दो बेटा, तुम परेशान मत हो। मैं अपने आप ही धीरे धीरे चली जाऊंगी। नहीं दादी जी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। आप मेरा यही इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। परी जंगल से जड़ी बूटियाँ लेकर उस औरत के पास चली गई। परी को जड़ी बूटियों के बारे में बहुत ज्ञान था। तुम सच में बहुत अच्छी हो परी। तुम्हारी जगह कोई और होता
तो वो तो मुझे कब का छोड़कर चला जाता, पर तुम नहीं गई। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास अच्छी चीज़ तो नहीं है, पर हाँ, मेरे पास ये एक बीज है। अगर तुम इसे उगाओ तो इसमें से सबसे सुंदर फूल निकलेगा। क्या तुम्हें पौधे पसंद हैं? हाँ दादी जी, मुझे तो पौधे बहुत पसंद है। मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। परी उस बूढ़ी अम्मा से बीज लेकर अपने घर पहुंच गई और अपने आंगन में उस बीज को बो दिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। वो बीज अब एक छोटे से पौधे में बदल गया था। परी उस पौधे को देखकर हमेशा बहुत खुश हो जाती थी। और आखिर में वो दिन भी आ गया जब उस पौधे में ढेर सारे फूल खिलाए। उन फूलों को देखकर परी के मन को बहुत खुशी मिल रही थी। तभी परी को एहसास हुआ कि एक गाय उसके बगीचे के फूल खाने की कोशिश कर रही है। परी को समझ ही नहीं आया कि भला अब उसको क्या करना चाहिए, इसलिए उसने अपना हाथ दिखाकर उस गाय को मारने की कोशिश करी। अरे, ये भला मैं क्या करने जा रही थी? इस गाय को भूख लग रही होगी, तभी तो ये मेरे फूल खाने की कोशिश कर रही थी और मैं इसे मारने चली थी। परी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस गाय के सामने खाने के लिए चारा रख दिया। गाय परी की दया से बहुत प्रभावित हुई। परी की गाय की मदद करते ही वो पौधा एकदम बड़ा सा हो गया जिसमें एक फल उगाया। अरे, ये इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया और इसमें ये फल भी आ गया? दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसे खा ही लेती हूँ। सेब को खाने के लिए परी ने उस सेब के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। उस सेब में से उसको ढेर सारे सोने के सिक्के मिले। इतने सारे सोने के सिक्के, वो भी सेब में से? ये तो कोई मामूली पौधा नहीं था, ये तो कोई जादुई पौधा लगता है। दादी ने मुझे जादुई बीज दिया, उनका खूब खूब आभार। अब मुझे मेरी सौतेली माँ की कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं। मैं खुद अकेली रहूंगी और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। परी उस जादुई पौधे को और अपना सामान लेकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। वहीं दूसरी ओर मंजू ने पूरे दिन भर से परी को देखा ही नहीं था, इसलिए उसके मन में शक पैदा होने लगा। अरे ओ परी, आज क्या परी लोक में चली गई हो क्या, जो यहाँ पर खाना देना भूल गई हो? कहाँ चली गई? मंजू के इतने बुलाने पर भी परी वहां नहीं आई। उसने पूरा घर छान मारा पर उसको परी कहीं भी नहीं मिली। लगता है मेरे कहर से डरकर भाग गई। इसे क्या लगता है कि बाहर की डरावनी दुनिया में ये बिना पैसों के रह लेगी? खैर, मेरे लिए तो अच्छा ही है, चलो पीछा छूटा। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। मंजू से मिलने के लिए उसकी पड़ोसन उषा आई थी। अरे मंजू, तूने क्या नया घर खरीद लिया है क्या? नया घर? मैंने नहीं तो। अरे चल चल, कितना छुपाएगी, मुझे सब पता है। मैंने खुद परी को बाजार में कितना सारा सामान खरीदते हुए देखा है। नई अलमारी, नया बिस्तर, नया सोफा और पता नहीं क्या क्या। क्या? ये तू क्या बकवास कर रही है? तूने उसको कहाँ देखा है? आखिर में तो वो मुझे जंगल की तरफ जाती हुई दिखी है। बिना वक्त जाया करे मंजू जंगल की तरफ चल दी और वहां उसको एक ऐसा घर मिला जो बहुत समय से वीरान पड़ा हुआ था। ये घर तो पूरी तरह से टूटा हुआ था और इसमें तो कोई रहता भी नहीं। फिर इस घर को ये ठीक किसने करा? मंजू उस घर में गई तो वो तो वहां पर परी को देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। परी को लगा कि अब तो उसकी माँ उस पर बहुत चिल्लाएगी और उससे उसका सब कुछ छीन लेगी। पर मंजू बहुत चालाक थी। उसको पता था कि अगर उसने चिल्लाया तो परी तो उसको कुछ भी नहीं बताएगी कि उसको इतने सारे पैसे कैसे मिले। इसलिए उसने अपनी मीठी छुरी वाली जुबान का इस्तेमाल करा। परी, कितने दिनों से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ बेटा, तुम मुझे अकेली छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? पता है, मुझे कितनी चिंता हो गई थी कि कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। बेटा, अगर तू यहाँ रहना चाहती थी तो मुझे बता तो देती, मैं भी तेरे साथ यहीं रह लेती हूँ। नहीं माँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ दीजिए और आप भी अपनी जगह पर वापस चले जाइए। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। खुद तो तू अब अपनी मर्जी से जीना चाहती है, ऐशो आराम में जीना चाहती है और अपनी इस बूढ़ी माँ को वहाँ अकेले
दर दर के ठोकरें खाने के लिए भेज रही है। तुझे इतने सारे पैसे मिले और तूने इस माँ को अकेला छोड़ दिया। परी के मन में कोई लालच नहीं था और वो अब अकेले ही अपनी जिंदगी काटना चाहती थी। इसलिए उसने अब मंजू को असली राज बताना सही समझा। घर के बाहर एक पौधा है, आप बस अपने घर के बाहर उस पौधे को लगा दो और अपने आप ही आपको शायद पैसे मिल जाएं। ये सुनते ही मंजू तो वहां से 9-2-11 हो गई। इससे बड़ी बेवकूफ लड़की तो आज तक मैंने देखी ही नहीं। 2 मीठे बोल क्या बोल दिए, इसने तो मुझे पूरा का पूरा पैसे का पेड़ दे दिया। अच्छा ही हुआ ये चली गई, कितना बड़ा बोझ थी ये मेरे पर। आज तक एक भी काम अच्छे से नहीं करा। पूरे रास्ते मंजू परी की खूब बुराई करती रही और वो पौधा मंजू की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही मंजू ने उस पौधे को लगाया, उस पौधे में एक फल आ गया। अरे, मैं सेब का भला क्या करूं? मेरे पैसे कहाँ हैं? चलो, इतना ये सेब ही खा लेती हूँ। जैसे ही मंजू ने उस सेब को खाया, उसके शरीर पर एक जोर का धमाका हुआ और उसके पूरे शरीर पर मोटे मोटे फोड़े हो गए, जिससे मंजू को बहुत तकलीफ हो रही थी। परी, ये तूने क्या करा? हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। मंजू ने परी को खूब तंग करा और अपशब्द बोला, उसी के कारण उसकी ये दशा हुई। वहीं दूसरी ओर परी के दयालु और सहायक स्वभाव के कारण उसको एक अच्छी जिंदगी मिली।